यूं तो केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी है और बीजेपी भी केजरीवाल पर हमलावर है। जेल से बाहर आने के बाद सियासत से सोशल मीडिया तक केजरीवाल की चर्चा है। यहां तक चुनावी मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल नजर आने लगा है, जबकि चुनावी मंच से राहुल गांधी की चर्चा सिरे से गायब है। केजरीवाल जेल से बाहर आए तो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों ने समर्थन में बयान दिए, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक राहुल गांधी ने केजरीवाल का जिक्र तक नहीं किया है। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल का बाहर आना अब कई मायनों में यह देखा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को बल देगा, और ऐसे में इस पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी का बयान भी आएगा, जो अब तक नहीं आया है। उसी पर विस्तारित रिपोर्ट हमने बनाई है, वो आप देखिए। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। दिल्ली की सड़क से गुजरती सियासत और सोशल मीडिया के विचलनकारी पन्नों तक एक नाम चर्चा में है, अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत पर केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के सहयोगी दलों के नेता भी दावों की डगर पर रफ्तार बढ़ाते दिख रहे हैं। में हमारा इंडिया गठबंधन का लहर है, कहीं किंतु परंतु नहीं रहा है, क्योंकि 10 साल जो 2014 से जो जुमलाबाजी किया है ना, एक भी कहीं सच साबित नहीं हुआ, और उनका मुद्दा से हट के उन लोग को प्रचार करता है। ऑपोजिशन पार्टीज़ का और इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा उनका एक उत्साह मिलेगा काम जो जनता के बीच में और जाने का, और ये कैसे जनवाद को डेमोक्रेसी की गला को दबा रही थी, इस आज नरेंद्र मोदी का जो सरकार करके बताने में और आसान हो। चुनाव के बीच में सियासी पिच पर केजरीवाल की एंट्री से माहौल पूरी तरह से बदल गया है। पहले 3 चरण तक मोदी बनाम राहुल गांधी लगने वाली चुनावी फाइट के केंद्र में अब केजरीवाल का नाम है, या कहिए बीजेपी के खिलाफ गोलबंद विपक्ष का चेहरा केजरीवाल, एजेंडा भी केजरीवाल और बीजेपी के निशाने पर भी केजरीवाल। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। देखिए, सोचिए कि जिनके बाहर निकलते ही आंधी आ गई, यानी प्रकृति को भी क्रोध आ गया, तो सोचिए कि ये सोच सकते हैं कि कुदरत का कहर उनके ऊपर किस तरीके से नाजिल होगा। केजरीवाल बीजेपी को निशाना बना रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल को, लेकिन इस राजनीतिक टक्कर में राहुल गांधी का नाम सिरे से गायब है। दिलचस्प यह है कि अंतरिम जमानत पर केजरीवाल जेल से बाहर आए तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने ट्वीट किए। इस फहरिस्त में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के भी कई नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन राहुल गांधी ने केजरीवाल के मुद्दे पर बोलने या लिखने से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में महाराष्ट्र से हरियाणा और बिहार तक इंडिया गठबंधन की आंधी का जिक्र किया, लेकिन इस ट्वीट में भी केजरीवाल का नाम कहीं नहीं था। अब सवाल है, राहुल गांधी ने केजरीवाल की रिहाई पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? क्यों जेल से बाहर आते ही बीजेपी का पूरा फोकस केजरीवाल पर शिफ्ट हो गया? बड़ा चेहरा राजनीति का, भारतीय राजनीति का केजरीवाल बनकर के उभरे, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि वो एक एंटी करप्शन क्रूसेडर के रूप में उन्होंने अपनी छवि गढ़ी थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एज ए बिग पॉलिटिकल फिगर, उसमें डेंट लगा है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और
के जो 2 चरण थे उनको पूरा करने के बाद और जिस तरीके से उनका अभी जो कैंपेन में जो अग्रेसन है, उसके लगता है कि अब वो दौर चला गया कि जब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के लिए कोई ऐसी थ्रेट बनने वाले थे। क्योंकि लगता है कि अमित शाह की इमेज मोदी जी के मुकाबले में उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसका असर जनता पर हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो केजरीवाल जैसा ही शातिर आदमी इस बात को सोच सकता है। आइडिया बड़ा क्लियर है कि मोदी जी केवल टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह परमानेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बात के ऊपर विश्वास कौन करेगा ये दूसरी बात है, परंतु केजरीवाल ने नया एक शगुफा छोड़ दिया है जिसके लिए बीजेपी डिफेंसिव पर आ गई है और अमित शाह जी ने इसके ऊपर पहले से ही भाषण दे दिया है। तो अपने पाले में ला करके लड़ाई लड़ना ये केजरीवाल जानते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी को डिफेंसिव पे इश्यू पर लाकर खड़ा कर दिया, अगले 2 दिन का एजेंडा सेट कर दिया। चुनावी पिच पर केजरीवाल की एंट्री के साथ चर्चाओं से राहुल गांधी के आउट होने पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी महज 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब की 13 सीटें हैं, जहां आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। दिल्ली की 4 लोकसभा सीट, यहां 25 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा की 1 लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, यहां भी 25 मई को वोटिंग है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर में उम्मीदवार उतारे, जहां मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असम की 2 सीट डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट पर भी आप चुनावी मुकाबले में है। इन दोनों सीटों पर यहां भी वोटिंग हो चुकी है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी बीच चुनाव में जेल से बाहर आए केजरीवाल का नाम लेने से इसलिए भी बच रहे हैं क्योंकि राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर केजरीवाल की चर्चा पहले से ज्यादा हो रही है। दूसरा, केजरीवाल की पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को चुनौती दे रही है, जबकि बीजेपी केजरीवाल को निशाना इसलिए बना रही है क्योंकि आने वाले चरणों में उन राज्यों में चुनाव होने हैं जहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव माना जाता है, मसलन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। इन तीनों ही स्टेट में से हरियाणा और दिल्ली बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो पंजाब में कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है। अब देखिए, 2014 और 2019 के चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।